क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 25:17:12 and its perimeter is 540 meter, find the area of triangles. यहाँ ले लेते हैं, let A, B and C are three sides of given triangle. तो यहां पर A को ले लेते हैं, रेशियो में जाना तो 25x, B को ले लेते हैं 17x एंड C को ले लेते हैं 12x, रेशियो में दिया तो ऐसे ले लेते हैं। एंड इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ जो कि है 540 मीटर। तो पेरीमीटर तो तीनों साइड का सम के इक्वल होता है ना। तो A का वैल्यू यहां पर है 25x, B का वैल्यू 17x एंड C का वैल्यू 12x इक्वल टू 540 मीटर। तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे 54x आ जाएगा इक्वल टू 540 मीटर। तो x का वैल्यू 540 बाई में 54 कट जाएगा, यहां पे 10, x का वैल्यू 10 मीटर। तो तीनों साइड निकाल दो, a इक्वल टू में था 25x यानी कि 25 इंटू में 10 मीटर, 250 मीटर हो जाएगा। b का वैल्यू है आपके पास 17x यानी 17 इंटू में 10 मीटर, 170 मीटर। एंड C का वैल्यू है 12x यानी 12 इंटू में 10, 120 मीटर। नाउ इसका सेमी पेरीमीटर S क्या होगा, तीनों साइड का सम और बाई 2, S इक्वल टू 250 प्लस का 170 प्लस का 120 और बाई में 2 मीटर। तो S इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देते हैं 0। यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, तो यहां पर 5 और 7 12, 12 और 2 14, 1, ये 540 तो ऐसे ही आ गई आपको पता है, और बाई में 2 कट जाएगा यहां पे कितना, तो 270 आ जाएगा, 270 मीटर ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए नाउ एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस का C। S का वैल्यू 270, S के जगह पे 270 माइनस का 250, 270 माइनस का कितना हो जाएगा 170, 270 माइनस का क्या हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है तो ये हो जाएगा। यहां है 270, यहां पर 20, यहां पर 100 और यहां पर आ जाएगा कितना 150 मीटर स्क्वायर। 270 है ना यहां, इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 10, इसको 20 ही रहना दो इसको, क्योंकि इसको कर सकते हैं 5 इंटू में 20। 15 को देखिए, इसे 15 है ना, तो 3 5 या 15 और इंटू 10 मीटर स्क्वायर। याद देखो 3 का कितना पेयर बना, 2, 5 का 1 बना, 10 का भी 1 और 20 का भी 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9000 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा।